कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं UPPSC RO ARO के क्वेश्चन पेपर की आंसर की। और ये क्वेश्चन पेपर है 27 जुलाई 2025 का। अब जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो। ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन का ऑप्शन आप सही ला कर आए हो और कितने क्वेश्चन का ऑप्शन आप गलत ला कर आए हो। चलिए कोड एक बार देख लेते हैं। UNHSIB 01 विषय दे रखा है भाग फर्स्ट भाग सेकेंड। और एक खास बात और, 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। ये तो सब आपका पढ़ाया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट में डायरेक्ट लेता हूँ। ओके। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ लें, बाकी हिंदी में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक, ठीक है, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। 4 ऑप्शन है, चारों अच्छे लगेंगे पर एक ऑप्शन राइट होगा। बी पे टिक लगाओ, इज ए राइट ऑप्शन। समय इतना है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। अच्छा बेटा ये बताओ, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। सेकंड नंबर दे रखा है एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। थर्ड नंबर दे रखा है हमें अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन वसा महाद्वीप है। तो ये कह रहा है कि कथनों पर विचार करो। अब कह रहा है कि उपर्युक्त कथन यानी कि उपर्युक्त में से कौन सा से सही है। जल्दी बताओ बेटा कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसका। सही करके पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 को। इज अ राइट ऑप्शन। डी पे टिक लगा दो, केवल फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। भाई पेपर तो अच्छा आया इस बार का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक ऐसा युग्म ढूंढना है जो गलत है और वो आपको खुद से बताना है कौन सा होगा। ए नंबर पे टिक लगा दो, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है। तो चौथे का डी नंबर पर टिक लगाए आप, इंजीनियरिंग के सामान का, ठीक है। चलिए, अरे बड़ा इजी पेपर है, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आया इस बार का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोग नेत्रीय उत्पत्ति स्थान सही सुमेलित नहीं है। जल्दी चारों ऑप्शन पढ़ो बेटा और इन चारों ऑप्शन का मुझे राइट ऑप्शन बताओ कौन सा होगा। 5 में का ए पे टिक लगाएं, यक्षगान और राजस्थान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आप लोगों को। अरे यार क्यों नहीं दिखाई देगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है। वाह यार क्या बात है। एक ऑप्शन राइट है, जल्दी बताओ वो कौन सा ऑप्शन है। डी पे टिक लगा दो, इज अ राइट ऑप्शन, नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बताओ बेटा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यार ऐसा होता है ना, 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो समय बहुत कम होता है। समय का विशेष तौर पर आपको ध्यान देना, ठीक है। समय का विशेष तौर पर आपको ध्यान देना, जोन से भी आप पेपर दो समय का विशेष तौर पर ध्यान देना। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बेटा जल्दी देखो और मैं इसका राइट ऑप्शन पे टिक लगा रहा हूँ, ठीक है। ए पे टिक लगा दो, इज राइट ऑप्शन। लो ये लगा ए पे। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है। रबी की दलहनी फसल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको। मूंग, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। वाह क्या बात है यार, क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको इतना समय लग जाएगा ना, बहुत ज़्यादा। आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। बहुत बढ़िया। वे अगले यानी कि 7 बजने में 20 मिनट पर अपने घर, 7 बजने में क्या बोला है, आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वे अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचने में 35 मिनट और लगते हैं। वे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कुणाल के घर से कितने समय में निकले थे। इज़ अ राइट ऑप्शन 7:20। बी पे टिक लगा दो, ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। अब यार एक लुप्त संख्या हमें दे रखी है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 17, 18, 1225। तो लुप्त संख्या है हमारी ये वाली 19, 4, 1 में, ये वाली हमारी लुप्त संख्या। ये लुप्त संख्या कितनी होनी चाहिए जल्दी बताओ बेटा। सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन 529। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। आ रहा ना मज़ा करने में पेपर सोल्व। अरे ऐसे आता है यार। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किनके मध्य खेला गया था।
विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किनके मध्य खेला गया था? तो जल्दी से बताओ, जल्दी से। इसका ऑप्शन ए पे टिक लगाओ। डिंग लोरेन एवं डी गुकेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 पे बेटा आप विशेष तौर पे ध्यान देना, बड़ा लंबा क्वेश्चन दिया, ये तो पढ़ते पढ़ते कई मिनट खींच जाएगा। एक परिवार में 6 सदस्य पी, क्यू, आर, एस, टी तथा यू हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। क्यू एक डॉक्टर है और टी का पिता है। यू आर का दादा है और वह एक ठेकेदार है। एस टी की दादी हैं और वह एक गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स और एक गृहिणी तथा 2 छात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है? अरे वाह, क्या बात है बेटा। राइट ऑप्शन लगाएं, डी पे टिक लगा दें, क्यू एंड यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, ध्यान देना, रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के। श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। अरे यार, क्वेश्चन तो छोटा है पर दिमाग खराब वाला है। इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, तो श्याम उस महिला से क्या संबंध है? यानी कि श्याम का उस महिला से क्या संबंध है? तो 13वें का राइट ऑप्शन कौन सा? सी पे टिक लगाओ, दामाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं, आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 14 आ जाता है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 2025 में पहली बार, 2025 में पहली बार, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया? जल्दी बताओ, राइट ऑप्शन कौन सा इसका? कौन सा ऑप्शन है? बी पे टिक लगा दो, कबड्डी विश्व कप। ठीक है, अच्छा 15वां क्वेश्चन आ गया हमारा भाई। 15वां क्वेश्चन बड़ा पेचीदा मामला है। ठीक है, वर्ष 2024 का यानी कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी, ठीक है, रूपकुन को किसकी खोज के लिए दिया गया था? वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, किसके रूप में खोज के लिए दिया गया था? किन को दिया गया था भाई? क्या करा था इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया? तो 15 में का डी ऑप्शन राइट पे टिक लगा दो, यानी कि माइक्रो आरएनए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े यानी कि अपतटीय पवन फॉर्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, इज़ अ राइट ऑप्शन डी नंबर, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, अच्छा यूनाइटेड किंगडम में। आगे बढ़ाता हूँ। मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी, ठीक है, स्पेस एक्स के किस स्पेस क्राफ्ट पर हुई? अरे यार, कितना शानदार क्वेश्चन है। इज़ अ राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगाओ। ठीक है, ड्रैगन। आगे बढ़ाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 है। 2024 पेरिस यानी कि 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का 57 किग्रा वर्ग में पुरुष, ठीक है, फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया? जल्दी बताओ। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है? डी पे टिक लगाओ, अमन सहरावत। ठीक है, ओके, देखो इन्होंने इस क्वेश्चन पे टिक लगाए नहीं है जिनका पेपर है ये। आगे बढ़ाते हैं। भारत के प्रथम डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? हाँ यार, भारत के प्रथम डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ। ठीक है, समुद्रयान। आगे बढ़ाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। 2026 के राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? 2026 के राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? सबको पता होना चाहिए इसका आंसर, और वो होता है ए पे टिक लगाओ। ठीक है, ग्लासगो। ठीक है, ग्लासगो। आगे बढ़ाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21 आ गया हमारा, कितना शानदार है। निम्नलिखित युग्मों, ये युग्म वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, बड़ा दिमाग खाते हैं भाई ये युग्म वाले क्वेश्चन, और इसमें एक ना है, 10 क्वेश्चन युग्म वाले दे रखे हैं। लो बेटे पढ़ते रहो, अब हल करते रहो। निम्नलिखित युग्मों राज्य कोयला क्षेत्र के नाम में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य एक तरफ और कोयला अपना एक तरफ, तो सही नहीं है, ये बता रहा है कि सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? एक ऑप्शन राइट है इसमें से, बी पे टिक लगाओ, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यार ये भी वही क्वेश्चन है, तो बेटा 22 में का सी नंबर लगाओ, कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय। ठीक है, चलिए 22 में का हो गया। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। फिर देखो, फिर वही मिलान वाले, अल्लाह भैया, फिर मिलान वाले। अभी 1 मिनट को आगे बढ़ाते हैं।
चलिए अब देखो जरा, अब दिखाई दे रहा है पूरा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। जल्दी बताओ, सूची फर्स्ट में देखो, सूची सेकंड में देखो, पढ़ो खुद से पढ़ो, मैं नहीं करवा रहा हूँ, तुम खुद करो आज तुम, ठीक है। तो पढ़ लिया, तो 23 में का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो आप, ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया हमारा। वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोदा धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? भाई क्वेश्चन तो बड़ा डेंजरस पूछा, ठीक है। राइट ऑप्शन है हमारा ए पे टिक लगा दो, ठीक है, पेंटियम चिप। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला कितने नंबर का देश बन गया? तो यार ये तो अभी हाल ही का क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होना चाहिए। सी नंबर इज राइट ऑप्शन, चतुर्थ। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बताओ ज़रा, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए? अरे यार ये सबको पता होना चाहिए, 7 चरणों में करवाए गए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 है, छोटा सा, सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 7 व्यक्तियों को, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने जीके में भी करवाया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग क्षेत्र है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी पे टिक लगा दो, ये फाल्टा सेज। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया? भाई जो बच्चे यूपी SSC पैट की तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से आपके पेपर में फंस जाएं। अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी आ गए ना, तो समझो आपका काम हो गया अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में का राइट ऑप्शन मिल गया। अरे यार ऐसे ही मिल जाता, बी नंबर पर टिक लगा, 2 अक्टूबर 2024। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो राइट ऑप्शन पे टिक लगाते हैं, बी पे, मिशन लाइफ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? हाँ ये क्वेश्चन दमदार है भाई। तो इज़ अ राइट ऑप्शन डी, गुकेश। और इससे जो है रिलेटेड अभी ऊपर एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, डी पे टिक लगा दूँ। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन बी एंड सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, बाकी विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एंड के हो गया, वो सब बस में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे के कारण आर कहा गया है। तो ज़रा पढ़ो बेटे, इसका मैं राइट ऑप्शन बता दूंगा, पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा इसको। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ, सी नंबर पे टिक लगा दें आप, ठीक है। अभिकथन ए सत्य है, परंतु कारण आर जो है वो हमारा कैसा है, गलत है। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 आ गया। देखो छोटा सा क्वेश्चन है साइंस का। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? सबको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सबको पता होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है हमारा बी नंबर, सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम। अच्छा नोक नी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है? जल्दी बताओ, नोक नी सिंड्रोम किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो भैया बी पे टिक लगाओ, फ्लू ओरो यानी कि फ्लू ओरोराइट्स, ठीक है, फ्लू ओराइट्स के कारण होता है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। 36 में का ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन है, ठीक है। ओके सर, ओके, आप भी टिक लगा दो ए पे। तो ये तो सबने पढ़ रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? चलो जो भी है, तो कौन सा राज्य है ऐसा? कौन राज्य पूछा, क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा बयाबगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, कर्नाटक, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा 38वां क्वेश्चन आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? अभी हाल ही में मैंने एक यूपी SSC पैट का मैंने मॉडल प्रैक्टिस सेट डाला है, उसमें यह वाला क्वेश्चन मैंने दिया। जल्दी बताओ बेटा कौन है, इज़ अ राइट ऑप्शन, जल्दी बताओ।
कौन सा लग रहा है आपको 38 में का? बी पे टिक लगाओ, ठीक है, बी पे टिक लगाओ, लॉर्ड डफरीन। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यार इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, बी पे टिक लगाओ, ठीक है, लाला लाजपत राय ने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसने की थी? आय हाय आय हाय आय हाय। तो 40 में का राइट ऑप्शन है, सी पे टिक लगाओ, एनी बेसेंट ने, ठीक है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? लाहौर में, बम्बई में, पूना में या कलकत्ता में? तो कहाँ पर संपन्न हुआ? बी पे टिक लगाओ, बम्बई में, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 42 है, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य और जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई? 2007 होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन, 42 में का ए नंबर, और यही इसका राइट ऑप्शन है, ए पे टिक लगा दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल महत्वपूर्ण योगदान है? यानी कि उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल महत्वपूर्ण योगदान, फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इधर राइट ऑप्शन सी पे, गन्ने पे टिक लगाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 है मेरा, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प, या क्रियाकलाप तो नहीं है, कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? ठीक है, कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? तो बी पे टिक लगा हुआ, प्राथमिक विद्यालयों के का पुनरुद्धार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में 2023-2024 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? अग्रणी उत्पादक था, तो इज़ द राइट ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा ये बताओ, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्जाम पेपर में आने वाला क्वेश्चन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो 46 में का राइट ऑप्शन है, सी पे टिक लगा दो, ठीक है, 18 जून 2001 को। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा देखो, फिर से एक मिसिंग नंबर आ गया इसमें, नीचे दी गई आकृतियों पर विचार कीजिए, ठीक है, कल्य विचार, लुप्त संख्या क्या है? तो आप तो सोल्व करोगे, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, इधर राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो आप, 10, ठीक है, मिसिंग नंबर 10 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 48 बताओ, वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कितना था? 45.9 इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं, 48 में का ए नंबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 49वां नंबर आ गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो अटलांटिक महासागर की जो धारा है वो है वेनेजुएला धारा, ठीक है, डी नंबर पे टिक लगा दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 50 हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001-2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की है? अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की है, तो राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, नागालैंड, नागालैंडी। अच्छा निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर सिपकी यानी कि सिपकीला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? तो उस नदी का नाम है, डी पे टिक लगाओ, सतलुज नदी, ठीक है। अच्छा 52वां क्वेश्चन जो है उसको यह है कि पुष्कर का ब्रह्म मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, राजस्थान में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 53 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब लो यार सब, अब इस क्वेश्चन के लिए आपको सारे राज्यों की जनसंख्या पता होनी चाहिए, और ये पता होनी चाहिए कि यार किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, और धीरे धीरे घटते क्रम में आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम किस राज्य की जनसंख्या, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, है नहीं है? तो सब राज्य के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, बड़ा लंबा सिलेबस होता। चलिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मेघालय, तो 53 में का कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है भाई? अब आप बताओ कौन सा लग रहा है 53 में का राइट ऑप्शन? सी नंबर पे टिक लगा दो, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए अच्छा ये बताओ, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था 2011 की जनगणना के अनुसार? बी पे टिक लगाओ, गोवा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 55वां, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यार पढ़ो
और इसका राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, डी पे टिक लगाओ, ठीक है, यानी कि यह है कद्र कादरी, ठीक है, तल्लू कादरी पिलानी बम्बई, ये वाला गलत है ऑप्शन। 57 नंबर आ गया हमारा, देखो पढ़ो, क्वेश्चन की लंबाई काफ़ी दे रखी है। निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका था? सिंधुराज, बागपति, मुंज, मिहिर भोज और भोज। तो 57 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? डी नंबर भोज, ठीक है। चलिए 58वां नंबर फिर से आ गया, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अक्लुषित मनो यानी कि मनो से अनंत भोग करे? तो इसमें से राइट ऑप्शन है 58 में का राइट ऑप्शन है, डी पे टिक लगा दो, ठीक है, अशोक का कथन है ये। चलिए अब फिर से एक मिसिंग नंबर आ गया, लुप्त संख्या। ढूंढो बेटे लुप्त संख्या कौन सी है, लुप्त संख्या ढूंढो। तो 59 में का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, 76, ठीक है। चलिए आगे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, 60वां क्वेश्चन और पढ़ो बेटा। एक कूट भाषा में टोप ISO हर ईसो हर का अर्थ है तो यानी कि तंबाकू इज़ हार्मफुल। तो ऐसी ऐसी भाषा में ऐसे ऐसे कैसे कैसे होगा? तो 60 में का राइट ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, और इसका राइट ऑप्शन है 60 में का, और वह है हमारा बी पे टिक लगाओ, HAB, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 61 आ गया हमारा, वाल्को की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर ए तथा दाईं ओर से चौथे स्थान पर बी बैठा। रीजनिंग के क्वेश्चन है ये। जब ए तथा बी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर और ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर होता है, दाईं ओर से बी का स्थान ज्ञात कीजिए। तो यार ये क्वेश्चन होते ईजी हैं पर समय कम होता है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है आसानी से सोल्व नहीं हो पाते। तो 61 में का राइट ऑप्शन जो है वह है हमारा बी पे टिक लगा दो आप, 12वां स्थान, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि 2 स्टार 3 इक्वल टू इतना है तो 3 स्टार 5 इक्वल टू 23 है, तो एक्स स्टार 6 इक्वल टू 41 है। तो भाई इसको आपको सोल्व करना है। तो 62 में का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी पे टिक लगा दो आप, ठीक है, 5। अच्छा एक थैले में, हाँ सर एक थैला है, उस थैले में क्या दे रखा वो भी हम देखते हैं। एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये तथा 1 के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में है। सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2100 रुपये। तो थैले में 5 के कितने सिक्के हैं? अरे वाह क्या क्वेश्चन है, बी पे टिक लगा दो, 225 सिक्के हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 हम देखते हैं, ये पूरा क्वेश्चन लेते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यार ये क्वेश्चन है छोटे छोटे, 30 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, अगर ऑप्शन आपको आते हैं तो, और अगर नहीं आते हैं तो काला अक्षर भैंस बराबर वही वाला हिसाब है, एक क्वेश्चन को पढ़ते रहो 2 घंटे तक तो भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो 64 में का जो राइट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, पढ़ो, पढ़ लिया, अब इसका राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, ठीक है। देखो इन्होंने भी बिल्कुल सही ऑप्शन लगाया, जिनका पेपर है बी पे टिक लगाया। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? भाई हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा संरक्षण, पौधों में कलम लगाना। तो 65 में का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ, बिना मिट्टी के पौधे उगाना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं, निम्न 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे के कारण आर कहा गया। तो अभिकथन ए, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता। कारण दे रखा, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है जो कि शीघ्र ही मोड स्टार्च में बदल जाती है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 66 में का जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ए पे टिक लगा दो, ठीक है, इसे राइट ऑप्शन ए। अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सत्य है। यार अभिकथन ए गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता, अभिकथन ए गलत है। ए इसका जो ए ऑप्शन है वो तो है ही नहीं सकता कभी भी। ए नंबर इसका, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। खाद्य रासायनिक ऊर्जा बदलकर, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। हाँ अभिकथन ए गलत है परंतु कारण बी सत्य है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण,
पत्तियों द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 67 में का राइट ऑप्शन है ए पे टिक लगा दो आप, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। क्वेश्चन नंबर 68 है, सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 68 में का ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लो। राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, इंडोनेशिया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? इंडोनेशिया ने। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो बस डायरेक्टली 70 में का राइट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन है, टिक लगा दो आप बेझिझक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 आता है, कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो 71 में का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, लाहौर अधिवेशन का, ठीक है। चलिए 72 में आ गया, जल्दी जल्दी करो यार, पेपर बहुत बड़ा। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? तो राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ, केला का, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? केले का। अच्छा क्वेश्चन नंबर 73 है, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत के द्वारा हुई थी? किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो 73 में का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों से संबंधित है? नकदी फसलों से गन्ना संबंधित होना चाहिए। तो 74 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, सी पे टिक लगाओ, ये फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, जरा फिर से वही आ गए हैं हमारे मिलान वाले, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 75 में का राइट ऑप्शन है, 75 का राइट ऑप्शन होना चाहिए हमारा, ए पे टिक लगा दो आप, ठीक है, इसे राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 आ गया फिर से, निम्नलिखित युग्मों बसा तेल में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो यार निम्नलिखित युग्मों बसा तेल में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 76 में का राइट ऑप्शन है हमारा, सी पे टिक लगाओ, ठीक है, सरसों का तेल, स्नेहक। ओहो, स्नेहक की फॉर्म में सरसों का तेल हम यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा ये बताओ, एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो 77 का राइट ऑप्शन है, बी पे टिक लगाओ, ठीक है, सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिकम। अच्छा क्वेश्चन नंबर 78 है, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार बताइए। अवतल दर्पण होना चाहिए। तो कार की हेडलाइट में, ठीक है, नो जो आपके पास जो बैकग्राउंड देखने के लिए दें वो नहीं। चलो 78 का क्वेश्चन फिर भी देख लेते हैं, बी पे टिक लगाओ, अवतल दर्पण इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? दीप्त पिंड नहीं है, दीप्त मोमबत्ती की ज्वाला, चंद्रमा, विद्युत लैम्प, सूर्य। तो यार दीप्त पिंड नहीं है तो चंद्रमा नहीं होना चाहिए। 79 का राइट ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, बी नंबर पे टिक लगाओ, चंद्रमा। ये जो चंद्रमा होता है वो सूर्य के प्रकाश में चमकता है, ठीक है। 80वां नंबर आ गया, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण आंतरित करती है पार्श्व कहलाती है। तो 80 में का सी नंबर होना चाहिए मेरे ख्याल से, देखते हैं अभी एक बार। 80 में का सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन है, ठीक है, सी पार्श्व कहलाता है हमारा, ओके। अच्छा ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? 1 मीटर में 10 की घात 90 नैनोमीटर होते हैं, 1 मीटर 10 की घात 19 नैनोमीटर, क्या है ये? 1 मीटर 10 की घात 9 नैनोमीटर, 1 मीटर में 10 की घात, ठीक है, ये करेक्ट दे रखा है बिल्कुल। एक ये जो सी नंबर है राइट ऑप्शन, 21 का सी, 81 में का भी सी नंबर लगेगा इसमें, ठीक है, 81 में का भी सी नंबर लगाओ। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा 82वां नंबर आ गया मेरे पास, लाहौर की संधि 1846 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी बताओ। तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ऑप्शन भाई ऑप्शन आप पढ़ लो, इस क्वेश्चन को बहुत लंबा समय लग जाएगा पढ़ते पढ़ते, तो डायरेक्टली मैं बी पे टिक लगा देता हूँ, राइट ऑप्शन केवल फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 हमारा आ जाता है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। यही क्वेश्चन बड़ा दिमाग खाते हैं बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 का राइट ऑप्शन ढूंढ लो जल्दी से, डी नंबर पर टिक लगा दो, ठीक है, इसे राइट ऑप्शन दिख रहा है ना? दिख रहा है सर को दिखाई दे रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 84 हमारा आ गया, शहरी उष्मा द्वीप किस परिघटना किससे संदर्भित है?
शहरी उष्मा द्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है? तो ऊर्जा के उपभोग में, यानी कि ऊर्जा के उपभोग में कमी, वृक्ष आवरण की अधिकता, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान, शहरी क्षेत्रों में तापमान की कमी। तो शहरी उष्मा द्वीप, यार 84 का कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। हाँ चलो राइट ऑप्शन लगाओ सी, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, यानी कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक है सूक्ष्म जीवों का संवर्धन इज अ राइट ऑप्शन। यार जैव उर्वरक है, हरी खादें भी तो होना चाहिए ना, कार्बनिक खादें नहीं होता, तो सूक्ष्म जीवों का संवर्धन इज अ राइट ऑप्शन। 85 का बी नंबर, 85 का बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ठीक है, जल्दी बताओ, ये तो सभी को पता होना चाहिए, इज अ राइट ऑप्शन केरल। अच्छा एक चीज़ और है, क्वेश्चन नंबर 87 हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? कब घोषित की गई थी? तो 87 का डी नंबर पर टिक लगाओ, 29 दिसंबर 1998 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? NIC। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 का राइट ऑप्शन है, डी नंबर पर टिक लगाओ, कोसवाणी। कितना शानदार नाम है। 89 है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन बी पर टिक लगाओ, पॉल और एहरलिच। ठीक है, पॉल और एहरलिच। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में पकड़ता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट ऑप्शन आपको खुद बताना है, राष्ट्रीय कृषि अर्थव्यवस्था और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो 90 का राइट ऑप्शन है, बी नंबर पर टिक लगा दो, नई दिल्ली में। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 91 हमारा आता है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, माउंट वेटन योजना, माउंटेन ड्यू है भाई। चलिए राइट ऑप्शन कौन सा है इसका? 91 का, जल्दी बताओ, बी पे टिक लगा दो आप। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 हमारा आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन पढ़ो, फिर उसके बाद इसका ऑप्शन बताओ, जल्दी बताओ। 92 का, 92 का राइट ऑप्शन, डी पे टिक लगा दो, केवल फर्स्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 93 है, आजीविक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यार ये बड़ा दिमाग खाते हैं, सही बता रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन में तो बहुत टाइम लगता है करने में, और ये एक क्वेश्चन नहीं 20 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं आपको, बस इन्हीं में दिमाग ख़राब होता है। 93 का बी पे टिक लगाओ, केवल सेकंड। ठीक है, चलिए पर होते ईजी हैं यार क्वेश्चन, एक बात तो मानने की। ला भैया, फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? x के स्थान पर भैया कौन सी संख्या आएगी? तो 94 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, 120 आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, किसी कूट भाषा में मिस्टेक को आपने इतना लिखा, तो NAKD को आपने इतना लिखा, तो इंटीमेट को उसी भाषा में आप कितना लिखेंगे? तो लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, पर मैं इसका राइट ऑप्शन बता रहा हूँ, बी पे टिक लगा दो। ठीक है, 95 का बी नंबर। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, आगे सर क्या देखोगे? 96 क्वेश्चन देखोगे? अरे देख ले रहे हैं हम, डरे हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म में तपेदिक फेफड़े टाइफाइड, यानी कि तपेदिक रोग फेफड़े से होता है, तो टाइफाइड रोग किससे होता है? मस्तिष्क, फेफड़े, आंत, वृक्क। तो 96 का बी पे टिक लगाओ, आंत से। ठीक है, अच्छा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म चुनिए। ठीक है, आंत, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी एक शेष, यानी कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी एक शेष से भिन्न है? अच्छा कौन सी एक शेष से भिन्न है? ओके, जल्दी बताओ बेटा, राइट ऑप्शन शेष से भिन्न है, तो कौन सी भिन्न है? आपको बी लग रहा है भाई, आपको इसका ऑप्शन बी लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। ठीक है, 97 का ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए ए पे टिक लगा दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 98, वर्ष 2016 का कैलेंडर वही होगा जो कि है 2009 का, 2008 का, 2007 का, 2006 का, तो वर्ष 2036 का कैलेंडर है, वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि है, तो किसके बराबर होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन जो कभी पढ़े ना हो वो क्वेश्चन है ये, सी नंबर टिक लगाओ, 2008 का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 99 हमारा आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एक ऑप्शन इसका राइट है, जल्दी बताओ कौन सा लग रहा है। तो 99 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो आप, ठीक है, जोजिला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, निम्नलिखित में से किसका नाम येला माला है? अरे यार, ये कितना शानदार नाम है, येला माला। निम्नलिखित में से किसका नाम येला माला है? तो डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, यानी कि कार्डामम पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ियाँ इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 101 हमारा आ जाता है, निम्नलिखित युग्मों वृक्ष क्षेत्र में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक सही सुमेलित नहीं है, जल्दी बताओ कौन सा राइट ऑप्शन है? तो बेटा सी पे टिक लगा दो, देवदार नीलगिरी पहाड़ियाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए क्या है, फेमस है? जल्दी बताओ बेटा, हैं भाई। तो 102 का राइट ऑप्शन है हमारा, सी पे टिक लगा दो आप, ठीक है, सी पे टिक लगाओ, नॉर वेस्टर्स। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी? 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी? तो यार इसका राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ, ठीक है, लक्षद्वीप की। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 104 आता है, वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं कहलाते हैं, ठीक है, वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं कहलाते हैं। 104 का राइट ऑप्शन है, बी पे टिक लगा दो आप, ठीक है, यूरी थर्मल। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 105 हमारा आता है, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र, कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 106 है, ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। बायोलॉजी में आपने बड़ा अच्छे से पढ़ा होगा, लिंडेमैन, ओडम, टेंसले या हेकल, यानी कि हेकल कौन सा राइट ऑप्शन है? तो 106 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, लिंडेमैन, ठीक है, लिंडेमैन का नियम कहते हैं इसको, ऊर्जा का 10% रूल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र लैंड लोड बंदरगाह है? तो एक ऑप्शन राइट है, और कौन सा ऑप्शन राइट है जल्दी बताओ फास्टली। डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, विशाखापट्टनम। अच्छा, 108 देखते हैं, चक्रीय जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं, जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं लाइकेन, वन, अधिपादप या घास स्थल। तो क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन? डी पे टिक लगाओ, वन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? पांडुचेरी का, लक्षद्वीप का, दमन में द्वीप का या दादरा और नगर हवेली का? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो था ए नंबर लगा दो, पांडुचेरी का, ठीक है। अच्छा, 110 है, पराना पोर्टल का उपयोग है, PRANA पोर्टल का क्या उपयोग है जल्दी बताओ। तो प्लास्टिक से रिलेटेड है ये, है भाई, लग रहा है आपको हैं? तो ऐसे क्वेश्चन का थोड़ा अंदाजा लगाओ। बी नंबर पे टिक लगाओ, राष्ट्रीय स्वच्छ व वायु कार्यक्रम की निगरानी। देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? इज़ अ राइट ऑप्शन बिहार या उत्तर प्रदेश? तो बिहार होना चाहिए, ठीक है, बी पे टिक लगाओ। अच्छा, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिनक्स, यूनिक्स या विंडोज़? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स भी होता है, यूनिक्स भी होता है, विंडोज़ भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होना चाहिए। 112 का चलो देखते हैं, 112 का राइट ऑप्शन है हमारा, ए नंबर पर टिक लगाओ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अच्छा, 113वां नंबर आता है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्या राजा को पकड़ लिया था? अरे वाह। तो 113 का जो राइट ऑप्शन है वो सी पे टिक लगाओ, ठीक है, राज प्रथम, ठीक है, राज प्रथम। 114वां क्वेश्चन आता है, एक मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बिट्स का होता है, तो कितने बिट्स का होता है ये पूछ रहा है। तो राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, 48 बिट्स का होता है। चलिए आगे देखते हैं, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष अकबर और महाराणा के मध्य, तो कब लड़ा गया था जल्दी बताओ बेटा। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था
किस वर्ष लड़ा गया था? तो 115 में का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो आप, 1576 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 116वां क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसने यामीन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधियां धारण की? अरे वाह वाह भाई वाह। ए नंबर पे टिक लगाओ, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 हमारा आ जाता है, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, ऊपर में से कोई नहीं, तो प्रोसेसर होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, प्रोसेसर है। ठीक है, अच्छा 118वां आता है, अमरावती के भव्य यानी कि स्तूप का निर्माण किसने कराया था? जल्दी बताओ बेटा, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ। ठीक है, सातवाहन राजवंश ने। अच्छा क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के सी विहर, लास्की। तो 119 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाएं आप, के सी विहर। यार ऐसे ऐसे नाम है ना जो कभी आपने सुने भी नहीं होंगे भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, सोच से भी परे जानबूझ के ये इतना टफ क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा, भारत के केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है, कौन करता है? पहले ऑप्शन पढ़ लो फिर इसका राइट ऑप्शन बताना आप। ठीक है, कौन करता है? इज ए राइट ऑप्शन डी नंबर, वित्त आयोग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? ठीक है, तो कौन नहीं होता है? इज ए राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, राज्यों के राज्यपाल। अच्छा ठीक है, 122वां क्वेश्चन पढ़ो, 122वां क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? श्रम आयोग है, नीति आयोग है, योजना है आयोग है, वित्त आयोग है। तो 122 में का राइट ऑप्शन है सी पे टिक लगा दो आप, योजना आयोग। भाई जल्द से जल्द सोल्व करवा दे रहा हूँ मैं फास्टली एकदम, क्योंकि टाइम है नहीं इतना। 123वां क्वेश्चन आ गया, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ये सबको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अच्छा 124वां नंबर आ गया, निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अब्दुल गफ्फार खान, प्रणब मुखर्जी, सी राजगोपालाचार्य, नेल्सन मंडेला। निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 124 में का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, श्री राजगोपालाचारी। अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरे पास, 125वां, निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? आरंभ है प्रचंड, जल्दी बताओ, निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो भैया 125 में का सी नंबर पर टिक लगाओ, उत्तर प्रदेश द्वारा। चलिए 126वां क्वेश्चन आ गया, अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का क्या नाम है? आईने ए अकबरी, यार लग तो यही रहा मुझे भी। तो 126 में का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ, आइन ए अकबरी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो ए पे टिक लगाएं, महाराष्ट्र की है। ये क्वेश्चन तो आपको आता है। 128वां, 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना? जल्दी बताओ, 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना? तो किसको चुना? ए पे टिक लगाओ, गुरु अंगद को। ठीक है, 129वां क्वेश्चन आ गया, दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था 2024 के अंत में? तो 129 का राइट ऑप्शन सी। अब बताइए यार ये क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता? ठीक है, तुक्के मानने वाली बात है, मगर देखो इन्होंने बिल्कुल सही राइट ऑप्शन लगाया। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप, केसरिया स्तूप, धमेक स्तूप या भरहुत स्तूप? जल्दी बताओ बेटा, 130 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? तो सी पे टिक लगाओ। ठीक है, केसरिया स्तूप। चलिए 131वां फिर आ गया ये वाले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? बिल्कुल सही सटीक आंसर बताओ, राइट बिल्कुल, कौन सा होना चाहिए? तो 131 में का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो आप। ठीक है, इटावा पायलट परियोजना, अल्बर्ट मेयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 132 है, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को सिर्फ पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? अरे यार इंथ्रेल, क्या लग रहा है आपको? कौन सा रसायन फलों को सिर्फ पकाने के लिए क्या होता है? प्रयुक्त होता है। डी नंबर पे लगाओ,
इथ्रेल, ठीक है, देखो बिल्कुल सही लगाया इन्होंने भी। 143वां नंबर, 16वें वित्त आयोग के, ठीक है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करो। और मैं तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, इधर राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। यार अधिकांश ऑप्शन इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं रहे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 134 है, विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो डी पे टिक लगाओ, 1914 में, ठीक है। चलिए, 135वां नंबर आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? कौन सा कीट लाभकारी नहीं है ये बताना है आपको। ए पे टिक लगाओ, ठीक है। हेलिको वर्पा, ठीक है, आमीगेर, ठीक है, यानी कि अर्मीगेरा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? हेलिको बर्पा अर्मीगेरा, कितना शानदार नाम है। चलिए, ए पे टिक लगा दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 136 आ गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दी गई घटनाओं का सही कालक्रम यानी कि कालानुक्रम है? कौन सा दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन लगवा दे रहा हूँ, बी पे टिक लगाओ, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 133 आ गया हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनसे किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? कौन सा अनुच्छेद आपको बताता है? तो 137 का जो राइट ऑप्शन है वो है मेरे पास सी नंबर, अनुच्छेद 16, ठीक है, अनुच्छेद 16(2). अच्छा, 138वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जल्दी, एक युग्म जो है ना गलत है, वो आपको बताना है कौन सा है। तो 138 में का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो आप, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24, बस यही गलत है। चलिए, 139वां क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग, ठीक है, XBI यानी कि 16 में, ठीक है, भाग 16 में, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए, 140वां क्वेश्चन हमारा आता है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए पे टिक लगाओ, GP मावालकर, ठीक है, मावालकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 में आता है मेरे पास, कौन सा क्वेश्चन है यार ये? क्वेश्चन है ये, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 आता है मेरे पास, ठीक है। इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन 141, अग्रगामी का विलोम क्या है? पश्चिगामी, सिंपल सी बात है, अग्रगामी का विलोम पश्चिगामी होगा यार। 142 में देख लेते हैं, निम्नलिखित विलोम शब्द युग में एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो 142 में का राइट ऑप्शन डी नंबर, रिजु एंड सरल, यही सही नहीं है। अच्छा, ये बताओ, 143 विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म है? तो बेटा ये सामान्य हिंदी आ गई, 60 क्वेश्चन है सामान्य हिंदी के। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म है? हताश, निराश इज अ राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे देखता हूँ, 144वां, वाह्य और ग्राह्य शब्द के विलोम का सही विकल्प है, ए नंबर पर टिक लगाओ, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। 145वां क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित प्रदत्त विलोम शब्दों में से अशुद्ध का चयन है? बेटा यही क्वेश्चन, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन 145 का मेरे ख्याल से, ठीक है, हाँ यही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म है? तो यार इसका जो है ना एक बार चेक कर लेना, पर मेरे ख्याल से सी नंबर होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन। अच्छा, फिर मेरे पास इधर आ गए हम, 147 में क्वेश्चन आ गया, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्यों में कुछ शब्द विश्लेषण का कौन सा भेद है? तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। 148 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, एक ऐसा शब्द है, तो एक ऐसा शब्द है, तो इज अ राइट ऑप्शन, सी पे टिक लगा दो यार, मेरे ख्याल से ये वाला होना चाहिए। अच्छा, कामिनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत है, इस वाक्य में अत्यंत क्या है? तो 149 का राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगाओ, प्रविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण। 150वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है, तो 150 में का राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगाओ, सब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ए नंबर पे टिक लगाओ, सरादुल इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 152 है हमारा, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अद्रि इज द राइट ऑप्शन, 152 में का डी नंबर।
तो ये तो कोई भी कर सकता, बड़ी इजी दे रखी है। हिंदी के क्वेश्चन सच में इजी आए हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? बी नंबर पे टिक लगा दो। ये यही होना चाहिए ना, 153 का बी नंबर, 153 का बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। नहीं, सी नंबर पे टिक लगाओ। रश्मि, अंशु, मयूख, चैन। चलिए आगे देखते हैं। 154वां क्वेश्चन आ गया। इधर देखो, इधर 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 मत देखो, इधर देखो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, लाभ की इच्छा, लिप्सा। तो मैं डायरेक्टली इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ कि राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो। जीतने की इच्छा यानी कि पता नहीं क्या है, विषा, निजी विषा। चलिए आगे देखते हैं। 155 का ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही बैठता। जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ठीक है, पहले एक बार सही से क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, निस्पृहा, ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन। सी नंबर पर टिक लगा दो। ओके, अच्छा, बर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन। ठीक है, अंतर्धान। डी पे टिक लगा दो। वाक्यांश के लिए शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो 157 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो। ठीक है, झूठ बोलने वाला, मितभाषी। अच्छा, ये बताओ 158 का बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिए। शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसे राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो। चलिए 159वां जरा पढ़ो। अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की बर्तनी अशुद्ध है? पहले जरा शब्द पढ़ लो और फिर बताना कि किन शब्दों की बर्तनी जो है वो कैसी है, अशुद्ध है। तो 159 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ। ठीक है, अधीन, पूज्य और ब्रह्म। ठीक है, चलिए 159 का भी हमारा सी नंबर राइट हो गया। अब ये बताओ 160वां क्वेश्चन हमारा आता है, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? 160वां क्वेश्चन है हमारा, इज ए राइट ऑप्शन। डी पे टिक लगाओ, गुणवाचक विशेषण। अच्छा, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? जल्दी बताओ। 161 में का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी पे टिक लगाओ, पर्यक, फूल। अच्छा भैया ये बताओ जरा, देखो 162 में क्वेश्चन पढ़ो। वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया वाक्य में विश्लेषण शब्द है। वह नौकर नहीं आया वाक्य में विश्लेषण शब्द है। सी पे टिक लगाओ, वह। अच्छा, 163वां क्वेश्चन आ गया हमारा, अधोलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है भाई, कौन सा ऑप्शन लग रहा है राइट? ए पे टिक लगा दो आप, प्रगुण पोथी। ठीक है, अच्छा 164वां क्वेश्चन है, अधोलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अधोलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यार 164 में का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, आमलक। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है 165वां, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कैसा तद्भव है? तो 165 में का राइट ऑप्शन है आपका डी पे टिक लगाओ, कंधा। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन पढ़ लिए। ठीक है, 166 में क्वेश्चन देख लेते हैं, अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है? जल्दी बताओ राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको। मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आपको खुद से बताना है कि 166 में का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। सी पे टिक लगा दो। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 167 है, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, डी पे टिक लगाओ, अभ्यांतरिक। अच्छा 168वां है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन पढ़ो, डी पे टिक लगाओ, इज द राइट ऑप्शन। अच्छा 169वां क्वेश्चन आया था, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, वह आज आया। ठीक है, उसके हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, वह हमारे यहाँ रोज़ आता है। तो सी नंबर इज राइट ऑप्शन 169 में का। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 170वां देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो 170 में का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, मेरे को यह रुचिकर नहीं। बड़े बुरा शब्द है। अच्छा 171वां नंबर है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? 171 में का राइट ऑप्शन हम देख लेते हैं भाई, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 171 में का सी नंबर लगाओ, अत्ययुक्ति। अच्छा 172वां है,
वर्तनी की दृष्टि से अशुभ शब्द कौन सा है? अधीन। ठीक है, ये तो बहुत छोटे से क्वेश्चन है। चलिए 173वां क्वेश्चन मिलता है हमें, नेहर शब्द का तत्सम रूप है। नेहर शब्द का तत्सम रूप है, तो 173 में का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, ज्ञाति गिरे। अच्छा 174वां क्वेश्चन बड़ा अनजाना बिराना क्वेश्चन लग रहा है। जहाँ किसी बात का डरन, यानी कि जहाँ किसी बात का डरन हो, पता नहीं क्या लिखा है ये, तो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है तो निरापद है। ठीक है, कितने भयंकर शब्द रखे हैं, तो 174 में का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो। ठीक है, निरापद। चलिए क्वेश्चन नंबर 175 आता है हमारा, अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? 175 में का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ। ठीक है, स्वामी। ओके। अच्छा 176वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा विकल्प जो है वो तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम तद्भव आपने सब पढ़ रखे हैं ये, तो सिंपल सी बात है, अगर पढ़ रखे हैं तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जल्दी बताओ फास्टली, सी पे टिक लगाओ हाथ। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 177 मैंने लिया, निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है? तुरंत तत्सम रूप कौन सा तुरंत का? डी पे टिक लगा दो, त्वरित। अच्छा 178 में का तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है? तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है? तो 178 में का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ। ठीक है, मत्स्य मछली। आगे देखते हैं। ओके सर, ओके ओके ओके। चलिए 179 का है, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है अगणित, मुख, दथी और अकेला। तो 179 का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो। ठीक है, अकेला। अकेला, अकेला ही काफ़ी हूँ। अच्छा हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? पहले चारों ऑप्शन पढ़ लो। पढ़ लिए? अब इसका राइट ऑप्शन बताओ क्या होगा, क्या लग रहा है? नहीं, अभी 186वां नहीं, 181वां देखते हैं पहले। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो शार्दुल इज़ ए राइट ऑप्शन। ये सूर्य का पर्यायवाची होता, तो 180 का सी पे टिक लगा दो। ठीक है, राइट है ऑप्शन। अच्छा तो 181 में का राइट ऑप्शन कौन सा बैठेगा? निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, डी पे टिक लगाओ, माधव। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा 182 में नंबर आ गया है, अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो डी वेल ऑप्शन लगाओ। ठीक है, ठीक है, ब्राह्मणी, भारती, गिरी, वाक। प्योर हिंदी के शब्द पढ़ने भी बड़े भारी पढ़ने हैं भाई। 183 है, अधोलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है। सिंह का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो राइट ऑप्शन है इसका बी पे टिक लगाते हैं आप। ठीक है, बी इज़ ए राइट ऑप्शन, मार। चलो अच्छा 184 में क्वेश्चन देखो, अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। तटनी, आपगा, निम्नगा, बेड़ी। तो 184 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? डी नंबर, वेड़ी। ठीक है, चलिए 185 में देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो ये तो ब्रह्मा का पर्यायवाची तो सबने पढ़ रखा होगा, एक आधे की बचाओ जिसने ना पढ़ा हो। ए पे टिक लगा दो। ठीक है, विबुध। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 186, हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? हरावल शब्द, ए पे टिक लगाओ, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। ठीक है, अच्छा 187 में देखते हैं, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। क्या लग रहा है आपको भाई? क्वेश्चन तो दमदार है। बी नंबर, स्थिरचित्त। ऐसे क्वेश्चन करने बड़े भारी पड़ते हैं। वाक्यांश के लिए शब्द में के अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? बहुत बोलने वाला, वाचल, मरने की इच्छा, मुमुक्षा, जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन, अनिश्चित जीविका, आकाश वृत्ति। तो यार राइट ऑप्शन कौन सा है 188 का? जल्दी बताओ, बी पे टिक लगा दो। ठीक है, मरने की इच्छा, मुमुक्षा। अच्छा 189 है, उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? तो ये सबको पता होना चाहिए, ईशान कहते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को ईशान कहते हैं। अच्छा 190 है हमारा बेटा, 190 पे ध्यान देना, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? भाई पढ़ो, ऑप्शन पढ़ लो। मैं सिर्फ ऑप्शन का टिक लगा दूंगा, डी नंबर, जानने की इच्छा रखने वाला, बुद्धिमान, नहीं, कभी नहीं।
अच्छा, श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका, श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। कौन सा शब्द आपको सही लग रहा है? 191 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो आप। ठीक है, ठीक है, वासक सज्जा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 192। इस साइड में देखो, सूची फर्स्ट सेकंड में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। उदार, विनीत, आप करो, खुद से करो, खुद से करो, पर मैं इसका राइट ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, 192 का सी पे टिक लगा दो आप। ठीक है, उद्धत, अफसान। चलिए आगे देखते हैं। 193 का राइट ऑप्शन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम है। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? सी पे टिक लगा दो, अनभिज्ञ। ठीक है। अच्छा, 194 का राइट ऑप्शन देखते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है। तो 194 का बी पे टिक लगा दो, सूक्ष्म स्थूल। ठीक है, हाँ तो वो तो है यार, यह शुद्ध शब्द युग्म है। ठीक है, सूक्ष्म स्थूल। ओके। अच्छा, 195 में देख लेते हैं। ये सूची वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं यार। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो मैं डायरेक्टली 195 का राइट ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, डी पर टिक लगा दो। ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, इधर हमारे 5 क्वेश्चन और बचते हैं। 196 क्वेश्चन आ गया। विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, उदय, उदित। ठीक है। अच्छा, 197 क्वेश्चन आ गया। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में सिंदूरी शब्द है, प्रविशेषण है भाई। 197 का सी नंबर होना चाहिए मेरे ख्याल से। राइट ऑप्शन प्रविशेषण। अच्छा, 198 का फिर से सूची आ गई। अले भाई, ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 198 का राइट ऑप्शन है, डी पे टिक लगा दें आप। ठीक है, विषाद, और नहीं ये वाला नहीं, ये डी पे टिक लगाएं आप, ये वाला। ठीक है, ओके ओके। चलिए आगे देखते हैं। 199 निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है। कौन सा शब्द विशेष्य है? तो 199 का जो ऑप्शन है वो ए पे टिक लगा दें आप, गुलाबी। ठीक है, बिल्कुल सही लगा हुआ है। और 200वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द विशेषण है? तो ए पे टिक लगा दें, आधीत। तो कुल मिला के हमारे कितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको? पूरे 200 क्वेश्चन करवा दिए आपको। तो टाइम 3 घंटा मिलता है आराम से बैठ के कवर करना। ठीक है, सोच सोच के, जो क्वेश्चन ना आए थोड़ा सोचना, टिक लगा देना, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, माइनस मार्किंग चलती है इसमें, बहुत बुरी वाली। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं इस क्वेश्चन सेट को देख लो। ठीक है, आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।